दोस्तों, इस दुनिया में पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन नाम सिर्फ चंद लोग ही कमा पाते हैं। उनमें से एक थे हमारे जुबिन गर्ग, जिन्होंने पैसे से ज्यादा अपनी जिंदगी में नाम कमाया, दुआएं कमाई। एक ऐसा इंसान जो हर जरूरतमंदों की मदद करता था, बेसहारा का सहारा बनता था। ऐसे थे हमारे जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग एक नाम जो संगीत प्रेमी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। एक ऐसे इंसान जिनकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ और उनकी विनम्रता ने हर किसी को प्रेरित किया। बट दोस्तों, अनफॉर्चुनेट आज वो हमारे साथ नहीं है, और आज हम इस वीडियो में उनको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। जुबिन गर्ग ने लगभग अपने 33 साल के करियर में 40 भाषाओं में 38,000 से अधिक गाने गाए। वह असीमित बंगाली और हिंदी फिल्मों और संगीत में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने यहाँ तक कि एक साल में 800 से अधिक गाने का रिकॉर्ड भी बनाया, और एक बार उन्होंने एक रात में सिर्फ 36 गाने गा दिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक सच्चे इंसान थे। जहां उनकी मधुर आवाज ने लोगों को मुस्कुराया, वहीं उनका दयालु दिल हर किसी के लिए बड़ा था। उन्होंने कला के साथ साथ समाज सेवा भी की। जरूरतमंदों की मदद करना उनका स्वभाव था। दोस्तों, उनकी पोलाइटनेस और उनका दयालुपन लोगों के लिए उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। यहाँ तक कि दोस्तों, इतने बड़े इंसान बनने के बाद भी उनके अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। उनकी बिसात संगीत की दुनिया नहीं, बल्कि इंसानियत थी। यही कारण था दोस्तों कि लोग उनको इतना पसंद करते थे और उनके दिलों में राज करते थे। और दोस्तों, आज मैं आपको जुबिन गर्ग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, उनके बारे में कुछ ऐसे काम बताना चाहता हूँ जो शायद ही आपको पता होंगे। उनका असली नाम था जीबोन बोर ठाकुर, और उनका नाम मशहूर भारतीय संगीत निर्देशक जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया था। उन्होंने 19 साल की उम्र में पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया था, जिसने नॉर्थ ईस्ट में संगीत की दुनिया बदल दी थी। और दोस्तों, जुबिन जितना भी पैसा कमाते थे, उसका 70% वो डोनेट करते थे और समाज सेवा करते थे। उनकी कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन असम में बाढ़ पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद करती है। यहाँ तक कि दोस्तों, जब कोरोना वायरस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उन्होंने अपने 2 मंजिले घर को पूरा सरकार को दे दिया कि आप इसमें सेंटर बना सकते हो, मरीजों के इलाज कर सकते हो। अब दोस्तों, खुद सोचो, कोरोना महामारी में लोग एक दूसरे से मिलने से डरते थे, घर बुलाने की दूर की बात है। अब वो इंसान जुबिन दा ने अपना 2 मंजिला मकान सरकार को दे दिया कि आप इसमें सेंटर लगा सकते हो, मरीजों का इलाज कर सकते हो। इतना नेक कौन होता है यार। कोरोना वायरस में उनके सहयोग के बाद कई लोगों को मदद मिल पाई। जुबिन गर्ग को लोगों के लिए हमेशा प्यार और समाज में जाना जाता था। वह जरूरतमंदों की मदद करने में दोस्तों कभी भी पीछे नहीं हटते थे। अब चाहे उनकी हेल्प करना हो, चाहे दवाइयां जुटाना हो, चाहे उनके लिए चैरिटी करना हो, वो हमेशा सबसे आगे खड़े रहते थे। एक बार ये कहा गया कि वे रात में अक्सर बिना सोए आम लोगों के साथ बैठकर बातें करते और उनकी समस्या सुनते थे। अब खुद सोचो दोस्तों, कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी आम लोगों के साथ रातों को बस निकल जा रहा है सड़कों पर, उनसे बातें कर रहा है, उनके साथ बैठकर चाय पी रहा है। ऐसे कौन करता है भाई। आजकल हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के, इंडस्ट्री के, उनको अपनी जान का बहुत खतरा रहता है कि हमें कोई टच भी कर देगा तो हमें पता नहीं क्या हो जाता है उनको यार। और वो जुबिन गर्ग दा रात को बस घूमते थे नॉर्मल, बिना सिक्योरिटी के, और लोगों से मिलते थे। लोग भी उनको बहुत प्यार करते थे। उनकी आवाज को असम की ब्रह्मपुत्र नदी की आवाज के समान माना जाता था, इसलिए उन्हें लुइट कोंठा भी कहा जाता था। वह दोस्तों म्यूजिक इंडस्ट्री में लगभग 30,000 से ज्यादा गाने अलग अलग भाषाओं में गा चुके हैं, हर अलग अलग फील्ड में, जिसमें लोक, भक्ति, बॉलीवुड जैसे गाने भी शामिल हैं। जुबिन गर्ग के वर्थ एथिक ने दोस्तों उनको दूर दूर तक पहचान दिलाई। यहाँ तक सिर्फ आसाम के लोग ही नहीं, इंडिया के लोग और वर्ल्ड के बहुत से लोग उनको जानते थे और उनकी आवाज को सुनते थे, पसंद करते थे। उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते, अनेक हिट गाने दिए और भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाई पे भी लेके गए। उनके गानों में वो जादू था जो हर दिल को छू जाता था। लेकिन दोस्तों, जुबिन दा की असलियत कामयाबी उनका नेक दिल, उनकी सादगी ही थी, जो लोगों को इतना पसंद आता था, लोगों को इतना भाता था। लोगों ने सिर्फ उन्हें एक कलाकार नहीं, बल्कि अपना रोल मॉडल माना और एक सच्चा मित्र, एक सच्चा साथी माना, जिससे वो अपनी बात बता पाए, अपने दिल की बात शेयर कर पाए। और दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होने वाली है, लेकिन जुबिन दा सच में ऐसे ही थे। वो हर अननोन पर्सन की बात सुनते थे और उसकी हेल्प भी करते थे बिना जाने। पर ये खुशियों भरा सफर अचानक एक दुखद मोड़ पर रुक गया। जुबिन गर्ग की मौत ने सबको हैरान कर दिया। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में उनकी मौत की खबर आई, जो किसी के लिए भी समझना आसान नहीं था।
उनकी मौत की गहराई से जांच शुरू हुई, यहाँ तक कि एफआईआर भी दर्ज की गई और एसआईटी कमेटी की बैठक भी की गई, जिसमें उनकी मौत के संदर्भ में संदिग्ध सिचुएशन पर सवाल उठाए। अब ये केस दोस्तों एक सिर्फ आसाम का ही नहीं, पूरे भारत का एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। आसाम पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सिंगापुर पुलिस के साथ सहयोग में केस की जांच प्रगति पर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसेरा रिपोर्ट ने केस में एक नया मोड़ दिया है। आरोपियों से पूछताछ भी चल रही है और जल्द ही सच्चाई हमारे सामने आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। जुबिन गर्ग के परिवार और उनके फैंस न्याय की कड़ी मांग कर रहे हैं ताकि वह इंसान जिसने हमें इतना कुछ दिया उसे उसका हक मिल सके। दोस्तों, जुबिन गर्ग की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने नेक कर्मों और संगीत से दुनिया को एक संदेश दिया कि सच्ची सफलता और सम्मान तब मिलते हैं जब दिल साफ हो और नियत नेक हो। दोस्तों, हम जुबिन दा की आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उनके न्याय की मांग में हम सब उनके साथ में खड़े हैं। क्या दोस्तों आप भी उनके साथ में खड़े हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग जरूर लिख देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि जुबिन गर्ग को न्याय जल्दी मिल पाए। और हमारे चैनल को इसी तरह मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में।